नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदनपुर खादर 104 वार्ड एस में और हमारे साथ यहाँ के संगठन मंत्री मौजूद हैं विजय चौहान जी। तो आज चुनावों को लेके हम इनसे चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस पे। नमस्कार सर, चुनाव आयोग द्वारा एक भारी फेरबदल दिल्ली के वार्डों में किया गया है, तो क्या आप इस फैसले से सहमत हैं? अभी हम लोगों ने देखा कि रोटेशन हुआ है एमसीडी के इलेक्शनों को लेकर। चुनाव आयोग ने जो फेरबदल किया है, इसके अंदर ये जो रोटेशन है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस रोटेशन को इन लोगों ने किया है। हमने ये देखा कि 15 साल से दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर जो भाजपा की सरकार है, उसके निगम पार्षद जितने भी हैं सारे के सारे कहीं ना कहीं नाकारा हैं। किसी काम को, विकास के काम को कर नहीं पाए और इस बात को दिल्ली की जनता भली भांति हर प्रकार से जान गई। और निश्चित तौर के ऊपर 2022 के अंदर जो एमसीडी का चुनाव है, उसके अंदर बीजेपी का सूपड़ा साफ होने के लिए जा रहा है दिल्ली से। और जो निगम पार्षद चुने हुए थे भारतीय जनता पार्टी के, वो अपनी शक्लों को लेकर गली मोहल्ले तक नहीं जा सकते, क्योंकि लोगों की जो परेशानियां थी उनको लेकर लोग बहुत परेशान हैं, बहुत नाराज थे, बहुत खिन्न थे। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा दाव चला गया इसमें कि अगर ये रोटेशन में हम चेंज कर देते हैं तो फिर चेहरा चेंज हो जाएगा। जहां पर महिला सीट है वहां जनरल सीट हो गई, एससी वाले रिजर्व के जहां कोटे थे वहां पे जनरल हो गई, तो कहीं ना कहीं चेहरों को बदल देंगे। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि चेहरे के बदलने से नीयतें नहीं बदला करती। अगर आपकी नीयत काम करने की नहीं है तो निश्चित तौर के ऊपर आप काम कर नहीं पाए। दिल्ली की जनता ने लगातार 1 बार, 2 बार, 3 बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया एमसीडी के अंदर, पर उसके बदले दिल्ली के जनता को कुछ नहीं मिला। दिल्ली के जनता को 15 साल के अंदर अगर कुछ मिला है तो दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़ मिले, दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार की भरमार मिली। आज आपका एक गरीब का किसी का मकान कहीं बनता है, आप देखिए उसके दरवाजे के बाहर ईंट आके बाद में खड़कती है, उससे पहले एमसीडी का नुमाइंदगा खड़ा होता है। एक लेंटर के ऊपर 30,000, 40,000, 50,000, लाखों रुपए ये लोग कहीं ना कहीं मांग रहे हैं। तो भ्रष्टाचार और कूड़ा 2 ऐसे मुद्दे थे जिनको एमसीडी को हल करना चाहिए था, पर 15 साल के अंदर ये लोग नहीं कर पाए। तो खाली भारतीय जनता पार्टी या चुनाव आयोग के द्वारा, रोटेशन के द्वारा सिर्फ ये चेंज कर देना, कहीं ना कहीं मेरे अपने पर्सनल व्यू से अगर मैं कहता हूं तो ये सही नहीं है, ये सही काम नहीं हुआ है। जी सर, आदेश गुप्ता जी जो है बीजेपी के, उनके ऊपर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण का आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं, किस आधार पर लगा रहे हैं? देखिए, अगर बात करूं मैं दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, इन लोगों ने खाली बात आदेश गुप्ता जी की बात नहीं है। हम लोग जितना देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने, आप देखिए कि सबसे पहले इन लोगों ने पॉश इलाकों की जितनी ज़मीनें थीं, उन ज़मीनों को 1/3, 1/4 रेट के ऊपर बेचना चालू कर दिया। इन लोगों ने सरकारी जो पार्क थे उन पार्कों को बेचना चालू कर दिया। इन लोगों ने, आपने देखा होगा, एक मोबाइल वैन रोडों के ऊपर लग रही है, उसको ठेका देना चालू कर दिया। एक ड्यूटी हम आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता की बन गई कि चुनाव की तो तैयारियां हम लोगों को करनी ही करनी है, और उसके साथ कहीं ना कहीं चौकन्ना इस बात के लिए रहना है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो एमसीडी के अंदर बैठी हुई है, वो रातों रात एमसीडी की सारी जमीनों को बेचकर सारा माल इकट्ठा कर कर निकल जाना चाहती है। उसकी वजह, क्योंकि इनको इस बात का अंदेशा लग चुका है कि इस 2022 के इलेक्शन के अंदर ये लोग नहीं आ रहे हैं, इनकी सरकार नहीं आ रही है किसी तरीके से। तो अभी ये जो आदेश गुप्ता जी के ऊपर हम लोगों ने खाली हमने सच्चाई बताई है, उसके बाद उनके बयान आए कि ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर ऐसा नहीं था तो जब हमने उसकी सच्चाई को आगे किया तब आपने इसको क्यों बताया? और दूसरा, मेरा तो यह कहना है कि यह मामला माननीय हाईकोर्ट के संज्ञान में है, हाईकोर्ट इसको देख रहा है। आपने जहां एमसीडी का ऑफिस था उस ऑफिस को आपने कार्यालय बना लिया धीरे धीरे, इसके अंदर आप और आपका परिवार शामिल है पूरा का पूरा। और ऐसी हर जगह पर आप देखिए एमसीडी आज क्या कर रही है। आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारे प्राथमिक स्कूल हैं जो 1ली से 5वीं क्लास तक के हैं,
लगभग मान के चलें हमारी दिल्ली के अंदर ऐसे 36 स्कूल हैं। इन स्कूलों के अंदर पहले लगभग 3 लाख बच्चे इनके अंदर पढ़ा करते थे। अभी एडमिशन का रेशो देखा है तो वो लगभग 2,30,000 आ गए, 70,000 बच्चे कम हो गए एडमिशन के लिए। वहीं हमारी दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है, जो केजरीवाल सरकार का शिक्षा मॉडल है, उसमें हम लोग देखते हैं कि 2020 के सेशन में लगभग 15.5 लाख बच्चों ने आपको एनरोलमेंट कराया। उसके बाद 2021 वाले सेशन में 16.5 लाख, इस बार मैंने देखा है कि 17.5 लाख। मतलब 6ठी से लेकर 12वीं तक के जो स्कूल हैं जो हमारी दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं, उनके अंदर आज बढ़ चढ़कर सभी लोग एडमिशन ले रहे हैं। क्यों? उसकी वजह है हमने जो स्कूल का मॉडल बनाया, हमने जो शिक्षा का मॉडल बनाया, उसी के आधार पर हम देख रहे हैं कि एमसीडी के जो स्कूल है, इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे तो ऐसे स्कूल हैं जहां पर इनके एक स्कूल के अंदर 40 बच्चे नहीं हैं पूरे, तो इन लोगों ने क्या किया, उन स्कूलों को मर्ज कर दिया। इनको मर्ज करने के बाद तो लगभग 14 से 15 स्कूल जो हैं वो खाली हो गए हैं। अब ये लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं इस बात की कि जो 14 स्कूल खाली हो गए हैं, इनको प्राइवेट कोचिंग के लिए कहीं ना कहीं प्राइवेट ठेकेदार को दे दिया जाए और उनको देने के बाद वहां से भी मोटी रकम वसूली जाए। तो अब हम देख रहे हैं कि आप पहले दिल्ली की जो एमसीडी की पुरानी जमीनें हैं, आपने पहले उनको बेचना चालू किया, फिर पार्क को बेचना चालू किया, फिर रोड को बेचना चालू किया, और यहां तक आप लोगों की नीयत गिर गई। आपकी नीयत इतनी खराब है कि अब हम देख रहे हैं कि अब सरकारी स्कूल जिसमें पहली कक्षा में बच्चा जाता है और 5वीं तक पढ़ता है, उसकी प्राथमिक शिक्षा होती है, उसके भविष्य से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई बात है, आप उन सरकारी स्कूलों को भी कहीं ना कहीं बेच रहे हैं, उनको कब्जा रहे हैं, उनके अंदर अपने ऑफिसेज बना रहे हैं, उनको प्राइवेट एजेंसी में दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल जो आरोप लगाए हैं वो एकदम सच्चे आरोप हैं, और हम लोगों को ये निगरानी करनी पड़ रही है कि ये 2 महीने चुनाव के हैं या 1 महीना चुनाव का है। इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के पार्षदों ने ये समझ लिया है कि अपनी जेब भरनी है और यहां से हमें निकल जाना है। सर, आली विहार की मथुरा रोड से आली विहार को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण का मुद्दा उठाया जा रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? अभी मेरे संज्ञान में भी ये मुद्दा आया कि आली विहार से मेन मथुरा रोड को जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं किसी रास्ते की चर्चा हो रही है, और मैंने देखा है कि इस चर्चा में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की एक भागीदारी है। उसकी बहुत बड़ी वजह है, मैं आपको बताऊं। एमसीडी के चुनाव के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं होगा एमसीडी से जुड़ा हुआ, राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर वो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेंगे, ये बात निश्चित तौर के ऊपर है। मोदी जी की बात होगी, राम मंदिर जी की बात होगी, पर कहीं पर वो लोग मिलकर नाली की, कूड़े की, सरकारी स्कूलों की, प्राथमिक शिक्षा की, इन चीज़ों के ऊपर वो लोग कहीं बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन चीज़ों के ऊपर काम नहीं किया उन लोगों ने। स्कूल के ऊपर अगर हम देखते हैं तो लगभग 6,800 करोड़ रुपए का बजट है एमसीडी का। मैं देखता हूं कि 1.5% उन लोगों ने स्कूलों के ऊपर खर्च किया होगा। वहीं हमारी दिल्ली सरकार अपने बजट का लगभग 25% स्कूलों के ऊपर खर्च करती है। अब बची कांग्रेस। कांग्रेस का तो हम देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर सुपड़ा साफ है। कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं बचा हुआ। कांग्रेस के पास ना तो कोई बात कहने के लिए है, ना कोई विजन है, ना कोई चेहरा है। कांग्रेस के पास कोई चीज नहीं। तो निश्चित तौर के ऊपर मुझे लगता है कि मेरे वार्ड से ऐसा तो है नहीं, कांग्रेस का भी कोई ना कोई प्रत्याशी जरूर चुनाव लड़ेगा। तो जब मंच के ऊपर सभी लोग होंगे, इस बात को कर रहे होंगे, हम दिल्ली सरकार की बातें कर रहे हैं, हमने जो काम किए दिल्ली के अंदर, दिल्ली को जो मॉडल दिया है आज विश्व के अंदर, हम उस मॉडल की बात कर रहे हैं। हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, हम पानी की बात करते हैं, हम आपकी सड़कें अच्छी करने की बात करते हैं, हम सीवरेज की बात करते हैं, हम सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात करते हैं, हम गेटों की बात करते हैं, हम एलईडी लाइट लगाने की बात करते हैं, हम पेंशन बढ़ाने की बात करते हैं। तो दिल्ली के मॉडल को हम बहुत ऊपर लेके गई है हमारी सरकार। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, निराधार हैं। और जिस रास्ते की ये बात कर रहे हैं, मैं आपकी जानकारी आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जहां से ये रास्ता बनाने की बात कर रहे थे मेन मथुरा रोड से, अभी भारतीय जनता पार्टी और एमसीडी की 60 गांठ से वहां पर एक लंबी चौड़ी बाउंड्री हो गई है, और वो बाउंड्री करके उस जमीन को कहीं ना कहीं कब्जा लिया गया है। अब क्या उसकी सच्चाई है, किस तरीके से आप मौके पे देख सकते हैं, चैनल आपका देख सकता है, कोई जगह ही नहीं बची। और दूसरा, जिस ये फंड की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रपोजल या कोई ऐसी चीज कभी आज तक किसी संज्ञान में नहीं रही। हमने इतना जरूर देखा है
कि जब ये इलेक्शन नजदीक आते हैं, जब 2017 का भी इलेक्शन था, तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े सांसद सब आके, ये उत्तर प्रदेश की एक जमीन हमारे यहाँ खाली पड़ी हुई है पीछे, इसके अंदर घूमते थे, बताते थे जी यहाँ से हाईवे निकलने वाला है, यहाँ से मेन रोड निकलने वाला है। और ये जो रोड की राजनीति है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि रोड की राजनीति चुनाव से 2 या 3 या 6 महीने पहले ही क्यों की जाती है। आज इस कॉलोनी को स्टेब्लिश हुए 30 साल हो गए, 1989 के आसपास ये कॉलोनी बसी है। रोड का ऐसा मुद्दा है, और जो लोग इन चीजों की बातें करते हैं, आप ये देखिए कि गड्ढे हैं रास्ते के अंदर, एक रिक्शा मट्टी नहीं डाल सकता कोई भी उसके अंदर। हम लोग कभी जाते हैं पर्सनली मट्टी डालने का काम करें तो यही लोग हमारी शिकायतें कर देते हैं। कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है कि रास्ते को कोई प्लेन करने की भी बात करे या कुछ और है। निश्चित तौर के ऊपर रास्ता एक कॉलोनी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं इस बात के लिए मानता हूं, पर कहीं ना कहीं इस मुद्दे का हल निकालने के लिए कि हल इसका कैसे निकलेगा, वो एक सिस्टम है पूरा। दिल्ली सरकार का सिस्टम है, उत्तर प्रदेश सरकार का सिस्टम है। आज दोनों सरकारें भिन्न हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी कानूनी पेचीदगी इसके अंदर हैं, जमीन को लेकर बहुत सारे संशय हैं। वो सारी चीजें कहीं भी अभी उस तौर के ऊपर तय नहीं है। जो कह रहे हैं कि नहीं साहब फंड चाहिए, फंड कौन मांग रहा है, फंड की जरूरत किसको है, क्या कोई लेटर हमको मुहैया कराया गया है, सरकार के द्वारा कोई ये चीज हमारे पास कहीं तक पहुंची है? तो ऐसा कुछ नहीं है, बस खाली एक मुद्दा बनाया जा रहा है जो 1.5 महीने के बाद मुद्दे को फिर शांत हो जाएंगे और सब अपने घर को फिर वापस हो जाएंगे कहीं ना कहीं। तो ऐसा कहीं से कहीं कुछ नहीं है। पर इतना मैं जरूर बता दूं कि एमसीडी के अंदर अगर हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो निश्चित तौर के ऊपर दिल्ली की सरकार में भी हम बैठे हुए हैं, इस मुद्दे का निवारण निश्चित तौर के ऊपर हम करेंगे। और इसमें जो भी पेचीदगियां होंगी, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो या एरीगेंस डिपार्टमेंट की हो, उनको निश्चित तौर के ऊपर हम बैठकर शहरी विकास मंत्री जी के साथ, हमारे विधायक अमानतुल्लाह जी के साथ किसी भी तौर के ऊपर हम उसका निवारण निकालने की कोशिश करेंगे। और कोशिश करेंगे कि जिस उम्मीद को कॉलोनी ने इतने सालों से पाला है, उस रास्ते का कोई ना कोई हल। सर 5 राज्यों में चुनाव है, क्या लगता है आपको जैसे दिल्ली का मॉडल है वैसे वहां भी मॉडल स्थापित कर पाएंगे? निश्चित तौर के ऊपर एक चुनाव का महासमर चालू है। 5 राज्यों के अंदर उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर के अंदर चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों के अंदर आपने एक चीज़ देखी होगी निश्चित तौर के ऊपर कि जो मॉडल हमारी दिल्ली का था, चाहे बिजली का मुद्दा था, चाहे पानी का मुद्दा था, उसके अलावा चाहे शिक्षा का मुद्दा था या स्वास्थ्य का मुद्दा था, आज जो हमारे एजेंडे थे, जो चीज़ें हमने की, वही सारी चीज़ें दूसरी पार्टियां कर रही हैं। इन पार्टियों से एक चीज़ तो ज़रूर पूछना चाहता हूं मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कि 70 साल की राजनीति के अंदर अगर बिजली फ्री हो सकती थी गरीब आदमी के लिए, तो कहाँ चली गई थी ये पार्टियां, कहाँ चले गए थे ये सभी नेता? इन्होंने आज तक ऐसा क्यों नहीं किया? हम लोगों ने दिल्ली के अंदर जब सरकार बनाई, आज 7 साल की हमारी सरकार के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री, तो हमने उसको करके दिखाया। और सिर्फ हमने ही करके दिखाया। आज अगर हम कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो जनता इस बात को जानती है कहीं ना कहीं कि ये कर सकते हैं, और दिल्ली की सरकार ने इसको किया है। हम लोगों ने, हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली के विकास में जो मॉडल किया है, शिक्षा के स्तर को जो हम लेकर गए हैं, ये बेसिक नीड्स हैं हर गरीब आदमी की, कि आपकी शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, उसके लिए जो संसाधन है वो पूर्ण होने चाहिए, बिजली पानी जैसी फ्री चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। पहले मैंने देखा था कि यही सरकार इन बातों पे हंसा करती थी कि सब कुछ फ्री देंगे, तो आज क्यों उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चिल्ला रही है, फ्री बोल रही है, कांग्रेस पंजाब के अंदर चिल्ला रही है? हम तो ये कहते हैं कि मॉडल केजरीवाल सरकार का मॉडल है, और निश्चित तौर के ऊपर आने वाले समय में इस मॉडल को हर राज्य अपनाने वाला है, और ये हमारी कहीं ना कहीं सच्ची जीत है। पंजाब के अंदर हम चुनाव लड़ रहे हैं, और निश्चित तौर के ऊपर मैं बता दूं आपको कि हम सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर भी बहुत अच्छी सीटें हम लोग लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जनता आज इस बात को समझ रही है कि विकास की राजनीति क्या है, वहां की जनता या वहां के प्रदेश का विकास कैसे होगा, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको कैसे मिलेंगी। तो आज दिल्ली मॉडल की चर्चा पूरे भारत के अंदर है, सारे चुनाव के अंदर है, मैं कह रहा हूं पूरे विश्व के अंदर है,
क्योंकि उस मॉडल को कहीं ना कहीं हमारी आम आदमी पार्टी सरकार ने, केजरीवाल जी ने उसको करके दिखाया उसको। सर, निगम के चुनाव आ रहे हैं, 19 साल से बीजेपी एमसीडी में बैठी हुई है, तो क्या आप उसको एक चुनौती मानते हैं? नहीं, बीजेपी 19 सालों से एमसीडी के अंदर है, चुनौती कहीं बची नहीं इसमें, आपको बताऊं। उसकी वजह यह है सबसे कि जनता को एक बार आपने झूठे वायदों से ठगा, 2 बार ठगा, 3 बार ठगा, आप कोई भी काम कहीं भी कर नहीं पाए। भ्रष्टाचार के अंदर आज अगर दिल्ली की एमसीडी की बात करूं तो पूरे विश्व के अंदर पहला स्थान है। भ्रष्टाचार के अंदर ये लिप्त हैं। आज दिल्ली का एक एक बच्चा, एक एक गली, एक एक मोहल्ला, एक एक वार्ड इस बात को बेहतर तरीके से जान सका है और जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में सिर्फ भ्रष्टाचार और कूड़े के लिए बनी थी, और जिस प्रकार से कूड़ा साफ कर दिया जाता है उस प्रकार से इस निगम चुनाव के अंदर 2022 में यही जनता मिलकर दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल सूपड़ा साफ कर देगी, ऐसा दिल्ली की जनता तय कर चुकी है। दिल्ली की जनता अच्छी शिक्षा चाहती है, दिल्ली की जनता साफ सफाई चाहती है, दिल्ली की जनता नालों की सफाई चाहती है, जल भराव से मुक्ति चाहती है, और दिल्ली की जनता मूड बना चुकी है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की जनता पूरी तरीके से आश्वस्त है इस बात को लेकर कि आने वाले एमसीडी के 2022 के चुनाव के अंदर बीजेपी की विदाई बिल्कुल तय कर दी है, और फिर हम लोग मिलकर अपनी दिल्ली को, जब दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, राज्य के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, मिलकर हम अपनी दिल्ली को विकास की उन ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे कि जिस मॉडल की बात आज सभी लोग करते हैं उस मॉडल को हम लोग और निखार के आगे, जो कमियां हैं छोटी छोटी जो एमसीडी ने 15 साल के अंदर पूरी नहीं की, उन कमियों को हम लोग एकदम खत्म कर देंगे इसको, और निश्चित तौर के ऊपर आम आदमी पार्टी की सरकार तीनों निगमों के अंदर बनने जा रही है, ऐसा बिल्कुल निश्चित है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो